हरिओम मित्रों। आज के इस वीडियो में आपको कुंडली से संबंधित कुछ बातें बता रहे हैं और ये बातें उन सभी के लिए आवश्यक होंगी और इस जानकारी को आप पूरी तरह से और अच्छी तरह से समझते हुए पूरा देखेंगे तब आपको मुख्य बातें समझ में आ जाएंगी। देखिए, यहाँ हम आपको पहले दिखा दें कि ये जैसे एक उदाहरण कुंडली होती है, यानी नवग्रहों के अनुसार आप देखते हैं जहाँ से 1 2 3 ये गिनतियाँ आपको लिखी हुई हैं, तो ये एक उदाहरण होता है और ये कुंडली के 9 ग्रह होते हैं, यानी 9 ग्रहों का स्थान माना गया है और इसी 12 भाव में 9 ग्रहों की स्थिति के अनुसार जातक के जीवन में क्या योग है, किस चीज़ का, उसकी जानकारी आप प्राप्त करते हैं। क्योंकि पहले भाव से देखिए किसी भी व्यक्ति के शरीर, रंग, गुण, स्वभाव, भाग्य की जानकारी निकलती है। दूसरे भाव से उसके धन संपत्ति, उसका आय क्या होगा, और तीसरे भाव से भाई बहन के सुख, उसकी उम्र क्या होगी। चौथे भाव में सुख, शांति और वाहन सुख इत्यादि की जानकारी निकलती है। पांचवा भाव संतान के लिए होता है, पेट या उदर संबंधी रोग समस्याओं के लिए देखा जाता है। छठवां भाव आपके चिंता, रोग या फिर आपके कोई दुश्मन शत्रु हो तो उसके विषय की जानकारी छठवें भाव को देखकर मिलती है। सातवां भाव विवाह के योग के लिए देखा जाता है कि आपके जीवन में विवाह के योग क्या हैं, जीवन साथी का सुख आपके लिए कैसा रहेगा, काम क्रोध की भी इसमें जानकारी निकलती है। आठवां भाव आपकी उम्र को लेकर, यात्रा को लेकर और आपके अंत मृत्यु को लेकर भी देखे जाते हैं। नौवां भाव आप कैसे होंगे, आपका धर्म कर्म क्या होगा, और 10वां भाव व्यापार या राजयोग यानी कोई नौकरी, व्यवसाय, बिजनेस के बारे में, आपके धन योग कितने होंगे, मान सम्मान प्रतिष्ठा, और 11वां भाव जो होता है वो आपके आय, लाभ या आपकी इच्छाओं की प्राप्ति कहाँ तक कैसे होगी, तो इसके लिए देखा जाता है। 12वां भाव लाभ हानि, विदेश यात्रा सुख और आपके कर्म मोक्ष के जानकारियों के लिए देखा जाता है, यानी आपके जीवन में विदेश यात्रा के सुख हैं या नहीं हैं, तो इस संबंध की जानकारी के लिए 12 भाव देखे जाते हैं। देखिए, इसी 9 ग्रहों में यानी इसी 12 भावों में 9 ग्रहों की स्थिति क्या है, यानी कुंडली में आपके 9 ग्रह किस स्थान पर स्थित हैं, तो उसी के हिसाब से आप मतलब शुभ ग्रह या अशुभ ग्रह हैं, तो ये सब चीज़ें देखी जाती हैं। और मुख्यतः जैसे कुंडली का जो 5वां भाव यहाँ आप देख रहे हैं, शुक्र की दशा, यानी शुक्र ग्रह है और गिनती 1 है। इस गिनतियों से राशि देखी जाती है और इसके बाद इन लग्न का भी मुख्य भाव होता है, लग्न का स्वामी क्या है, और लग्न स्वामी लग्न राशि से भी आपके जीवन के मतलब संपूर्ण व्यक्तित्व का परिचय चलता है। और इसमें इसके बाद जैसे एक योगिनी दशा देखी जाती है, यानी योगिनी चर दशा जो होती है, तो वो आपके जीवन में किस योग, किस ग्रह के अनुसार कब तक चल रही है, किस राशि में चल रही है। जैसे अब इनके बारे में हम बात करें तो जैसे इन्हें विवाह के बाद 2013 में यानी 2011 में इनकी शादी हुई थी और 2011 के बाद 2013 में इन्हें पहली कन्या संतान की प्राप्ति हुई। उसके बाद 2015 में फिर से इनको कन्या की प्राप्ति हुई। यहाँ आप देख रहे हैं 2015 में फिर इन्हें कन्या प्राप्त हुई थी और इसके बाद 2018 में फिर से इन्होंने गर्भ धारण किया, तो 4 महीने में इनका गर्भ नष्ट हो गया था। इसके बाद 2021 में पुनः गर्भ धारण किया जनवरी महीने में और अक्टूबर माह में पुत्र संतान की प्राप्ति हुई। और इन्होंने 2020 में हमसे संपर्क करके जानकारी ली थी और ये हमारे एक खास रिलेटिव में हैं, तो मतलब ये जो सभी प्रक्रियाएं इनको हो गई थी, तो उसके बाद हमने इनको जानकारी दी थी और अभी वर्तमान में कुछ समय पहले इन्हें पुत्र संतान का सुख प्राप्त हुआ। अब इनकी एक प्रारूप दशा बता रहे हैं। देखिए, जैसे 2013 में इनको कन्या संतान हुई थी। अब यहाँ इनका पंचमेश जो होता है वो शुक्र ग्रह से बन रहा है, यानी यहाँ ग्रह शुक्र स्थित है और यहाँ हम आपको इनके ग्रहों के अनुसार उनके स्वामी क्या बनते हैं और राशियों के अनुसार, अब जैसे शुक्र के लिए देखते हैं तो देखिए शुक्र जो होते हैं, शुक्र की दशा यहाँ देखिए, शुक्र अगर ग्रह में होंगे तो उस जातक को पहली संतान पुत्री के रूप में प्राप्त होती है, यानी जिसके भी लग्न कुंडली में पुत्री की योग कारक ग्रह प्रथम बन रहे हैं तो पहली संतान आपको पुत्र होगी। और योगिनी दशा में भी देखते हैं तो जैसे 2012 से 13 तक कर्क राशि इनके ऊपर चल रही थी और कर्क राशि के अनुसार यहाँ अगर देखते हैं
तो जैसे कर्क का स्वामी चंद्र, और चंद्र में पुत्र और पुत्री दोनों के योग बनते हैं, यानी चंद्र राशि जब बनेगी तो अब आपको पुत्र भी होगा और पुत्री भी होगी। अब इसमें पहले दोनों में से कोई एक संतान प्राप्त हो जाए तो यहाँ इनकी राशि के स्वामी के अनुसार भी और ग्रहों के अनुसार भी प्रथम पुत्री संतान का योग इनके लिए था, और प्रथम पुत्री संतान इनको प्राप्त हुई। और इसके बाद जब उन्होंने फिर से 2015 में, यानी 2 साल के बाद फिर से गर्भ धारण किया, तो 2013 से 17 तक सिंह मिथुन थी, यानी सिंह और मिथुन का दशा भाव था। तो यहाँ सिंह और मिथुन के लिए देख रहे हैं, देखिए सिंह यहाँ सूर्य है तो इसमें भी पुत्र और पुत्री के योग हैं। और मिथुन के लिए देखते हैं तो यहाँ मिथुन आप देख लें, मिथुन में बुध का योग है। लेकिन जैसे एक तरह से शुक्र ग्रह के अनुसार इन्होंने मतलब सही समय एक तरह से देखें तो 2013 से 17 का जो इनका समय था वो उपयुक्त नहीं था गर्भ धारण के लिए, यानी पुत्री संतान के योग के लिए ही ये महीने बन रही थे, ये वर्ष थे। और इसमें अगर खास कुछ उपाय जैसे कर लेते हैं तो पुत्र संतान का योग बन जाता है, यानी गुरु को प्रबल बनाने के लिए। गुरु अगर प्रबल होते हैं तो आप पुत्र संतान के सुख को प्राप्त कर लेते हैं। अगर गुरु की प्रबलता आपकी सही नहीं है तो फिर से आप कन्या के योग को प्राप्त कर लेते हैं। इसके बाद जानकारी के अनुसार जब उन्होंने जानकारी ली 2020 में, तो हमने 2020 में इनकी कुंडली योग देखी। कुंडली योग के अनुसार हमने इनको 2021 में ट्राई करने के लिए कहा, 2021 के कुछ महीने इनको बताए। और 2021 में अगर देखते हैं तो देखिए 2021 से 23 तक तुला कन्या है। तो तुला कन्या राशि के अनुसार अगर यहाँ देखते हैं तो तुला का स्वामी शुक्र है और कन्या का स्वामी बुध है। तो कन्या स्वामी प्रथम इनके लिए बन रही थी, यानी इनके जनवरी में 2021 में कन्या का प्रथम स्वामी बुध था। और बुध के अनुसार हमने देखा कि इस गर्भ धारण से इनको 101% है कि पुत्र सुख प्राप्त होना चाहिए। तो इसलिए हमने पुत्र सुख के लिए इनको 2021 में जनवरी से फरवरी मार्च अप्रैल के महीनों को प्रयास करने के लिए, यानी ट्राई करने के लिए गर्भ धारण के लिए कहा। और संयोग से जनवरी में 21 में इनका गर्भ धारण हो गया और अक्टूबर में पुत्र संतान की प्राप्ति भी हो गई। तो ये कहने का तात्पर्य है कि सही महीनों का, जैसे राशि के अनुसार सही महीनों का प्रयोग अगर किया जाता है तो आप उसमें गर्भ धारण का प्रयास कर सकते हैं। अब आप जैसे अपनी लग्न कुंडली देखते हैं तो लग्न कुंडली में सबसे पहले आपको अपने पंचमेश को देखना होता है। पंचमेश में मतलब ग्रह क्या है, पुत्र के कारक ग्रह यहाँ आप देख रहे हैं, इसको आप नोट कर लीजिए। पुत्र के कारक ग्रह हैं और पुत्री के कारक ग्रह और उसके स्वामी हैं। जो ग्रह यहाँ आपके स्थित होंगे तो ये स्वामी हैं और इस स्वामी के अनुसार ग्रह बनते हैं। तो पंचमेश में आपको पहले ये ग्रह देखे जाते हैं। अगर ग्रह नहीं है तो अंक यानी जो गिनती लिखी है, गिनती के अनुसार उसके स्वामी देखे जाते हैं। जैसे यहाँ गिनती 1 लिखी है तो आप 1 से देखेंगे तो मेष है और मेष के स्वामी मंगल हैं। मंगल आपको पुत्र और पुत्री दोनों के सुख प्रदान करते हैं, यानी मंगल हैं आपको तो पुत्र और पुत्री दोनों सुख आपके जीवन में है। जैसे कोई ये जानना चाहता है कि उसके जीवन में कन्या हो गई है तो पुत्र होगा या नहीं होगा, तो यहाँ आप देख सकते हैं। जैसे मंगल आपके हैं 1 नंबर गिनती है। अब जैसे एक उदाहरण में यहाँ 5 नंबर गिनती 5वें भाव में है। अब 5वें भाव से इसकी मतलब इसके ग्रह और उसके स्वामी देख लेते हैं। 5वें भाव में यहाँ सिंह देख रहे हैं, सिंह के स्वामी सूर्य हैं और सूर्य भी अगर हैं बन रहे हैं स्वामी के अनुसार, तब भी आप पुत्र और पुत्री दोनों के सुख को प्राप्त करते हैं। यानी पहले से अगर आपको 1-2 पुत्री हो गई है तो ये समझ लें कि पुत्र भी आपको अपने जीवन में प्राप्त होगा। तो इसी तरह से जानकारी देखी जाती है। और देखिए जैसे कुछ लोगों का अंक सही नहीं बन रहा है तो लग्न और यहाँ लग्न जो देख रहे हैं 9 और 1 10, लग्न और पंचमेश दोनों की गिनती को जोड़ लें और जोड़ने के बाद जो अंक निकलता है उसके हिसाब से भी आप जान सकते हैं। जैसे यहाँ 1 और 9 दोनों को जोड़ लिया 10 हो गए। अब यहाँ 10 पर देखते हैं तो शनि है, स्वामी है। शनि का स्वामी मतलब बाधा पहुँचाता है, यानी पुत्र सुख में बाधा होगी। अब जैसे इनके लिए भी जैसे 2015 में जब इन्होंने गर्भ धारण किया था तो 2015 के दरमियान में भी इनके लिए मतलब शनि थे, मकर राशि में थे और इनके स्वामी शनि थे, इसलिए गर्भ नष्ट हुए, यानी पुत्र गर्भ खराब हुई, पुत्र में बाधा हुआ। ये एक योगिनी दशा होती है, चर दशा, जिसके हिसाब से जिस राशि जब आपके लिए बन रही है, देखिए कुंडली जब आप निकालते हैं तो उसमें ये योगिनी दशा भी आपको मिलेंगी।
और उसी में ये समय भी आपको दिए रहेंगे राशि के अनुसार। तो आप उस समय के हिसाब से, यानी जैसे किसी भी राशि को आप यहाँ उठाकर देख लेंगे कि इस राशि में हमारे लिए पुत्र और पुत्री का योग कब बन रहा है, क्योंकि ये जो उदाहरण है इसको आप जैसे नोट करके रख सकते हैं, तो उसी के हिसाब से आप देख सकते हैं। और इसके बाद हम यहाँ अगर देखते हैं तो जैसे ये जो ग्रह होते हैं, यानी ये ग्रहों के कुछ मैत्री माह होते हैं, यानी इनके मित्र महीने, जैसे इसमें आप ट्राई करना ये। और खासकर हमने ये पुत्र के महीने निकाले हैं। जैसे आपके लग्न में जैसे मंगल आपके स्वामी हैं यहाँ पर, तो मंगल अगर स्वामी हैं तो मंगल स्वामी के लिए आपका गर्भ धारण कर सकते हैं। और उसके मैत्री ग्रह जनवरी, फरवरी, मार्च और दिसंबर बन रहे हैं। अगर आपके शुक्र हैं तो शुक्र के लिए फरवरी, सितंबर, अगस्त का महीना आपके लिए अच्छा बनेगा। बुध हैं तो बुध के लिए जनवरी, अप्रैल, मई, नवंबर, दिसंबर आपके लिए उत्तम होगा। चंद्र हैं तो फरवरी, जून, जुलाई, अक्टूबर, यानी इसी के हिसाब से आप देख सकते हैं कि आपके लिए जिस ग्रह यहाँ पर, यानी जो आपके ग्रह यहाँ पर हैं, तो उस ग्रह के अनुसार यहाँ आप देख सकते हैं कि उस ग्रह के मैत्री महीने, यानी यहाँ हिंदी दिए जाते हैं जैसे चैत्र, बैसाख होते हैं, लेकिन समझने के लिए हमने अंग्रेजी महीनों का प्रयोग किया है, क्योंकि हिंदी महीने कुछ लोग समझ नहीं पाते हैं, इसलिए हमने हिंदी महीनों का यहाँ प्रयोग किया है। तो आप हिंदी महीनों के अनुसार इस स्थान पर, ये एक मुख्य स्थान होता है किसी भी जातक के लिए संतान के भाव की जानकारी के लिए। इसमें ग्रह क्या है, अगर कुछ लोगों के जैसे यहाँ पांचवें भाव में ग्रह नहीं होते हैं तो अंक होते हैं, अंक को उठाकर देख सकते हैं। अब यहाँ जैसे 1 है, हमने 5 आपको बताया, अब यहाँ एक तरह से मान लें कि 7 की गिनती है। 7 को यहाँ आप उठाकर देखिए तो 7 में तुला है, स्वामी शुक्र हैं, यानी आपको पुत्री संतान का योग बन रहा है। अगर पहले आप गर्भ धारण करना चाह रहे हैं तो पुत्री संतान का योग बन रहा है। अब इसमें जैसे आपने देखा कि 7वें नंबर पर शुक्र हैं, और शुक्र की यहाँ दशा स्थिति आपके लिए कब बन रही है, किस महीने में मतलब जा रही है, तो उसके किस वर्ष में, तो उसके हिसाब से आप गर्भ धारण की एक वर्ष जो होते हैं वो निकाल सकते हैं। और वर्ष निकालने के बाद उस वर्ष में जैसे आपके गुरु बने, सूर्य बने, तो उसमें किस महीने में आपको गर्भ धारण करना चाहिए, यहाँ आप देख सकते हैं। इसके बाद आपको बता दें, देखिए गुरु जो होते हैं कुंडली के सबसे बड़े स्वामी माने गए हैं, और गुरु जिनके लिए भी प्रबल हैं तो वो निश्चित रूप से पुत्र सुख प्राप्त करते हैं। और पूर्ण बली जब गुरु होंगे 5वें भाव में तो पहली संतान पुत्र होती है, यानी इस 5वें भाव में अगर गुरु हैं और बलवान हैं तो पुत्र सुख मिलेगा। यहाँ भी अगर गुरु हैं और उनकी दृष्टि यहाँ पड़ रही है तब भी आप प्रथम पुत्र संतान सुख प्राप्त करते हैं, गुरु आपके अच्छे हों इस स्थान पर तब। और इसके बाद पंचम भाव में उच्च के मंगल हों और कुंभ राशि का शनि हो तो पुत्र सुख प्राप्त होता है। जैसे पंचम भाव जो होता है यहाँ मंगल हो, उच्च के मंगल हो, और अगर या फिर कुंभ राशि के शनि हो, जैसे शनि ग्रह आपके यहाँ है और उनकी राशि जो है वो कुंभ बन रही है, यानी कुंभ राशि, यहाँ कुंभ है और शनि है, यानी 11वां अगर यहाँ आपकी गिनती 11 है तब आप पुत्र सुख प्राप्त करते हैं। और उसके बाद अगर देखें तो पंचम भाव में वृषभ, सिंह, कन्या, वृश्चिक राशि के साथ पापी ग्रह राहु, केतु नीच अवस्था में हो तो संतान आपको विलंब से होगी। यानी इस खाने में, इस स्थान पर अगर आपके इन राशि के अनुसार ग्रह बन रहे हैं, जैसे वृषभ राशि हो गई यहाँ पर, सिंह राशि, कन्या, वृश्चिक राशि हो गई, तो इन राशि के स्वामी अगर यहाँ ग्रह अगर आपके बन रहे हैं तो आपको संतान प्राप्ति में बाधा होगी, काफ़ी समय लग सकते हैं, यानी इसके लिए उपाय किए जाते हैं। और इसके बाद अगर देखते हैं तो पंचम भाव में सम राशि पर चंद्र और शुक्र की छाया हो तो 7वें भाव से सिर्फ कन्या संतान की प्राप्ति होगी। अगर यहाँ शुक्र हैं, यहाँ चंद्र हैं, या यहाँ चंद्र हैं, यहाँ शुक्र हैं, और इनकी दोनों की छाया एक दूसरे पर पड़ रही है तो फिर आपको सिर्फ कन्या संतान की ही प्राप्ति होती है, पुत्र सुख प्राप्त नहीं होता है। इसके लिए आवश्यक होता है गुरु के स्थान को अच्छा बनाएं, तब पुत्र सुख आप प्राप्त कर पाते हैं। इसके बाद यदि पंचम भाव में राहु केतु नीच में हो तब भी आप संतान के मतलब नष्ट हो जाते हैं। पंचम भाव में यहाँ राहु केतु अगर बैठे हैं और वो भी नीच अवस्था में है तो संतान या गर्भ नष्ट हो सकता है। लग्न में गुरु निर्बल हो तो सिर्फ कन्या संतान की प्राप्ति होती है। यहाँ अगर आपके लग्न में गुरु हैं और वो निर्बल अवस्था में है, या फिर गुरु आपके यहाँ हैं और वो भी निर्बल हैं, जैसे गुरु 3 नंबर पर देख रहे हैं, 3 नंबर पर गुरु हैं तो उनको क्या माना जाएगा,
3 नंबर पर गुरु हैं तो मिथुन हैं स्वामी इनके, और ये पुत्र के योग को बनाते हैं। लेकिन अगर कमज़ोर अवस्था में है तो फिर आपको पुत्र सुख नहीं देंगे, यानी इसमें बाधा पहुंचाएंगे, आपको गर्भ खराब करेंगे। तो इनके लिए उपाय किए जाते हैं। तो ये आपको कुछ समझ में आ गया होगा, चूँकि लग्न के हिसाब से आप इस हिसाब से आप अपने जीवन में संतान योग क्या आपके लिए बनते हैं, इसकी जानकारी आप देख सकते हैं। और शेष ये सभी जो चीज़ें होती हैं, इनके विषय में भी जानकारियाँ निकाली जाती हैं, लेकिन एक वीडियो में बहुत सारी बातें बता देना संभव नहीं होता है और समझ में भी कम आता है लोगों को। तो हमने एक साधारण तरीके से आपको बताया है, और बहुत सारे इसमें मतलब होते हैं गुणागणित, लेकिन अगर सभी गुणागणित किसी को बताए जाए तो शायद आप समझ नहीं पाएंगे। इसलिए सिर्फ आपको अपने 5वें भाव में ग्रह की स्थिति और ग्रह के अनुसार आपके जीवन में क्या संतान के योग हैं, दोनों संतानों के क्या योग बनते हैं। जैसे बुध, यहाँ आप शुक्र और चंद्र की स्थिति देखते हैं तो इसमें सिर्फ पुत्री के योग बनते हैं। तो अगर इस स्थिति में आपके लिए है तो उसके जैसे इनको भी हमने, शुक्र थे यहाँ पंचमेश में, तो एक बार कन्या हुई, दोबारा फिर से कन्या हो गई, तिबारा गर्भ नष्ट हो गया, और चौथी बार जब हमसे इन्होंने संपर्क किया तो हमने इनके लिए कुछ उपाय बताए थे, और उस उपाय को इन्होंने कुछ किया कुछ दिनों तक, फिर उसके बाद इन्होंने गर्भ धारण किया तो पुत्र सुख इनको ईश्वर की कृपा से प्राप्त हो गया। तो उपाय इनके लिए कार्य कर गया, क्योंकि जैसे एक गिनती के अनुसार हमने पहले देखा था कि एक में पुत्र पुत्री है, यानी इनके स्वामी जो हैं मंगल हैं पंचमेश के, तो पुत्र पुत्री इनको जरूर मिलने चाहिए। जैसे पहले तो इनको पुत्री हो चुकी है, तो पुत्र का नंबर इनके लिए था और इनको वो सुख जरूर प्राप्त होना चाहिए था। तो इसी के लिए हमने इनको उपाय बताए हैं। अगर यहाँ विशेष बाधाएं या फिर ऐसी चीज़ें हो जाती हैं जो जिसके कारण आप किसी भी संतान के योग को पुत्री के बाद नहीं प्राप्त कर पाते हैं, तब फिर किसी भी उपाय को करने का कोई मतलब नहीं होता है। तो ये आज के लिए कुछ विशेष जानकारी थी। धन्यवाद। शुभ मंगलम।